गांव में अचानक ही एक 18 साल की लड़की की मौत हो जाती है। उनके घर वाले संदिग्ध हालत में सबको बताते हैं कि वह मर चुकी है और अचानक से उन्होंने उस लड़की का अंतिम संस्कार भी कर दिया है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि वहां पर इतनी पुलिस तैनात हो जाती है, लगातार घरों की तलाशी की जाती है। आखिरकार ऐसा क्या हो गया था कि एकदम से वहां पर इतनी पुलिस आ गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। खबर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं प्रयागराज से, जहाँ पर एक बड़ी घटना निकल कर सामने आ रही है। तो दोस्तों, पूरा मामला क्या है जान लीजिए, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर दीजिए। दरअसल ये सच्ची घटना निकल कर सामने आ रही है प्रयागराज से, जहां पर अचानक से ही एक 18 साल की लड़की की मौत हो जाती है। दरअसल बता देना चाहते हैं कि लड़की का नाम यहाँ पर अंतिमा था। अंतिमा पिछले 1 महीने से लगातार बीमार चल रही थी। उसके घर वाले उसका इलाज करवा रहे थे, लेकिन वो भी बिल्कुल अलग तरीके से। दोस्तों, यहाँ पर पड़ोसियों का कहना है कि अंतिमा लगभग 1 महीने पहले बीमार पड़ गई थी। बीमार पड़ने के कारण सभी पड़ोस वाले यहाँ पर घर वालों को सलाह दे रहे थे कि जाकर बच्ची का इलाज करवा लो, बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इतनी कोई बड़ी बीमारी नहीं हुई थी, उसको लगातार बुखार, खांसी, जुकाम हो रहा था। लेकिन घर वालों ने यहाँ पर कोई और ही रास्ता चुना। घर वालों ने यहाँ पर तंत्र मंत्र विद्या के जरिए लड़की को ठीक कराने की सोची। रोजाना उसको आग के सामने बिठाया जाता था और मंत्र पढ़े जाते थे। इसी के साथ साथ लड़की को सिर्फ गंगा जल पीने को दिया जाता था, ना उसको खाना दिया जाता था, जिसके चलते उसकी हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। परिवार वाले ना ही तो किसी की सुनते थे, ना ही किसी की मानते थे। बता देना चाहते हैं कि परिवार में 11 लोग हैं। 11 लोगों में से एक थी अंतिमा, जिसकी 1 महीने लगातार तंत्र मंत्र विद्या से वह अपने हिसाब से इलाज करते हैं। उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद किसी ने भी उनको अंतिम संस्कार करते हुए नहीं देखा। जब पड़ोसियों ने उनसे इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने आनन फानन में जाकर यहाँ पर लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। आखिरकार ऐसा क्या था कि पूरे गांव में से किसी ने भी आखिरकार लड़की का अंतिम संस्कार होते हुए ना देखा। लेकिन उस बात को हो गए थे 5 दिन। 5 दिन के बाद उनके घर से काफी बदबू आ रही थी, जिसके बाद पड़ोसियों को पूरा शक हो गया था कि शायद इन्होंने डेड बॉडी अपने घर में ही छुपा रखी है। उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और घर की तलाशी लेनी शुरू कर देती है। उसके बाद लड़की की लाश अंदर वाले कमरे में छुपाई हुई थी। उसके ऊपर एक साड़ी डाली हुई थी। वह पूरी तरह से नग्न लाश थी, लेकिन वह पूरी तरीके से सड़ भी चुकी थी, काफी बदबू मार रही थी। उनके घर के बाहर से जो भी आदमी निकलता उसको वह बदबू आती थी। दोस्तों, जब घर वालों से इसके बारे में पुलिस ने पूछा तो घर वालों ने कहा कि हमारी बेटी की मौत हो गई है किसी बीमारी के चलते, और तंत्र मंत्र विद्या से हम उसको जिंदा करने वाले हैं। बस 4 दिन की साधना और बची है, उसके बाद हमारी बेटी दोबारा से जिंदा हो जाएगी। लगातार वह सभी घर वाले गंगा जल का सेवन कर रहे थे। इसी के साथ साथ कुछ खा पी भी नहीं रहे थे, ना ही लड़की को कुछ खाने को दिया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई थी। दोस्तों, यहाँ पर उनको उठाकर सभी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। 11 आदमियों में से अब 10 बचे थे। 10 को 10 यहाँ पर मेंटल असाइलम में भर्ती कराया जाता है और लड़की का उठाकर पोस्टमार्टम करवाया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद यह खुलासा होता है कि लड़की की जो मौत है वह भूख के मारे हुई है। इसी के साथ साथ जब उनके परिवार वालों के और टेस्ट करवाए जाते हैं तो पूरी तरीके से वह दिमागी रूप से पागल दिखाई देते हैं। हालांकि पड़ोसियों ने पहले ही बता दिया था कि ये तंत्र मंत्र विद्या करते रहते हैं, शायद ही यह पागल हो सकते हैं, जिसके बिहाफ पे ही पुलिस ने उनके सारे टेस्ट करवाए थे। वहां पर साइकेट्रिस्ट ने उनको सभी को पागलों के अस्पताल में भर्ती कर लिया है। अभी उनकी हालत इतनी गंभीर है कि उन्होंने 4-5 दिन से कुछ भी नहीं खाया है और ना ही कुछ खाने का नाम ले रहे हैं। बस कहते हैं तो सिर्फ यही कहते हैं कि हमें गंगा जल पीना है और कुछ नहीं पीना है।